गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। जनरली बुलियन एक्सप्रेशन का दो फॉर्म होता है। पहला सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। सेकंड नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जिसको पॉज फॉर्म या कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो वन बाय वन इसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में क्या है कि इसमें दे रखा है द मीन टर्म corresponding to each line in the truth table for which output is 1 are extracted and combined using OR operators। अब हम इसको दो तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ट्रूथ टेबल के हेल्प से आप कर सकते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन के हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें दो वेरिएबल है ए और बी और ये एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। दो वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन होगा, ये 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। मान लेते हैं फंक्शन में जो वैल्यूज दे रखा है ये यहाँ पे 1 है 0 है और ये 1 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है द मीन टर्म corresponding to each line in the truth table for which output is 1। मतलब सिर्फ वैसे आउटपुट का हम जिक्र करेंगे जिसका आउटपुट 1 है, उसको हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड कंबाइंड यूजिंग और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स का यूज करते हुए आप कंबाइंड करके इसके फंक्शन को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसके फंक्शन को लिखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं एफ वेरिएबल है 2, तो एफ ए बी इज इक्वल टू जिसका वैल्यूज 1 है उसके लिए हम सिर्फ बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए ये 1 हो रहा है। 0 के लिए हम पिछले क्लास में क्या बताए थे आपको, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो फिर से वही बात, आप सबसे पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आज के क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 0 0 है तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं हम लोग। जैसे ए के सामने में 0 है, बी के सामने में 0 है तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट होगा और बी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा। मीन टर्म चूंकि कर रहा है तो डॉट ऑपरेटर से हम इसको दिखाते हैं। फिर से 1 इसके लिए है, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, तो फिर क्या करेंगे ए का वैल्यू चूंकि 0 है तो कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखेंगे और बी का वैल्यू चूंकि 1 है तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1 है लास्ट के लिए, दोनों 1 1, ए का भी 1 बी का भी 1, तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी। फिर क्या कह रहा है और ऑपरेटर का यूज करते हुए कंबाइन कर दीजिए। और ऑपरेटर का यूज करते हुए कंबाइन करेंगे तो ये आपका बुलियन फंक्शन बन जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है अ बुलियन एक्सप्रेशन ई इज सेड टू बी इन SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इफ ई इज अ सम ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब ये अगर 3 वेरिएबल में हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है सम ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। मतलब सबसे पहले आप वेरिएबल्स ले लेंगे, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे एक और की हम बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी है एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट करेंगे 2 और मोर वेरिएबल का। सबसे पहले आप 2 और मोर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट जब आप कर लेंगे उसके बाद आप सम कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा SOP फॉर्म, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। अब 2 वेरिएबल के लिए भी हम बता चुके हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं। नोट एक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट को ध्यान में रखना है। कह रहा है कि व्हेन अ बुलियन फंक्शन f इज रिटर्न एज अ सम ऑफ मीन टर्म, जब कोई भी बुलियन फंक्शन सम ऑफ मीन टर्म में लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं या तो मीन टर्म एक्सपेंशन या तो कहेंगे DNF। ये वर्डिंग को ध्यान देना है। DNF मतलब डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जब कोई भी बुलियन फंक्शन को सम ऑफ मीन टर्म में हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग या तो बोलेंगे मीन टर्म एक्सपेंशन या उसको हम लोग कहेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, DNF। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और इसको हम लोग कैनोनिकल या स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। सेकेंड नंबर है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, या हम लोग इसको बोलते हैं पॉज फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ट्रूथ टेबल के हैं
हेल्प से कर सकते हैं और एक डायरेक्टली बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रूथ टेबल ऐसा कुछ दिया हुआ है, 3 वेरिएबल में वेरिएबल है ए बी सी और एक फंक्शन दे रखा है। 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है 0 1 1 0 1 1 1 0। हम पीछे पढ़ चुके हैं सम और प्रोडक्ट फॉर्म में क्या करते थे, वैसे आउटपुट को कंसीडर करते थे जिसका वैल्यू 1 होता था। उसके जस्ट अपोजिट करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम में, वैसे आउटपुट को कंसीडर करेंगे जिसका वैल्यू 0 है। उसमें हम लोग सम और प्रोडक्ट में मीन टर्म की बात कर रहे थे, इसमें हम लोग मैक्स टर्म की बात करेंगे। मैक्स टर्म और ऑपरेशन को फॉलो करता है, मीन टर्म एंड ऑपरेशन को फॉलो करता है। हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, हम मैक्स टर्म के हेल्प से वैसे फंक्शन को लिखेंगे जिसका आउटपुट 0 दे रखा है। तो पहले के लिए 0 है, जहाँ पे ए का बी का सी का तीनों का वैल्यू 0 0 0 है, तो कम्प्लीमेंट के साथ लिखेंगे और मैक्स टर्म को लिखेंगे तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट हो गया। फिर से इसके लिए है तो ये कॉम्बिनेशन है 0 1 1, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, 0 के लिए कम्प्लीमेंट लगाते हैं, 1 के लिए कम्प्लीमेंट नहीं लगाते हैं। ए के सामने में 0 दिया हुआ था इसीलिए ए पे कम्प्लीमेंट लगाए यहाँ। बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 1 1 है तो विदाउट कम्प्लीमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इसके लिए 0 है तो तीनों का वैल्यू 1 1 1 दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और के थ्रू लिख दिए। अब सारे फंक्शन को आप एंड फंक्शन के थ्रू कंबाइन कर दीजिए, तो यही आपका प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा। तो ये तो ट्रूथ टेबल से था। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर, एक बुलियन एक्सप्रेशन ई को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में तब बोलेंगे जब इसमें वेरिएबल्स का ऑरिंग करेंगे, ऑरिंग करने के बाद उसका हम एंड करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, वेरिएबल्स का ऑरिंग किए हैं। फिर देखिए ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, वेरिएबल का ऑरिंग किए हैं। ए प्लस बी, वेरिएबल का ऑरिंग किए हैं। ठीक है, ऑरिंग करने के बाद हम डॉट ऑपरेटर से सबको कंबाइन कर देंगे, तो यही आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आया ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहलाता है। क्लियर? अब हम एक बुलियन फंक्शन f को जो मैक्स टर्म में लिखा हुआ है उसको हम लोग CNF कहते हैं। CNF मतलब कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या हम लोग इसको कहते हैं कैनोनिकल और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ये पॉज फॉर्म को ही कैनोनिकल या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहते हैं, या कोई भी एक बुलियन फंक्शन अगर मैक्स टर्म में लिखा गया है तो उसको हम लोग CNF मतलब कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि CNF को DNF में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।